ये राधिका सचमुच बहुत प्यारी लड़की है। कितनी जल्दी उसने बच्चों को अपना बना लिया। वरना आजकल की लड़कियां तो जो बच्चों से डरती हैं। बाकी बच्चों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे जय वीरू का नाम सुन के तो गब्बर सिंह भी डर जाता है। एकदम सही कहा सोना ने। वो क्या है ना, अभी वो हमारे जयवीर को पहचानती नहीं है, इसीलिए। उर्वशी सही कह रही है, मुझे भी राधिका अच्छी लड़की लगी। राधिका तो अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लड़की है। आखिर पसंद किसकी है? जिनकी वो चॉइस है वो हैं कहाँ पर? गोपी माँ को मैंने कब से नहीं देखा है। वो कहकर गई है उसे कुछ काम है, बस थोड़ी देर में आएगी। अच्छा। सोनाक्षी आंटी जी, लगता है कि इनकी पहचान जयवीरू से हो ही गई। मैंने आपसे कहा था ना कि जयवीरू को संभालना बहुत मुश्किल है। वैसे कहाँ हैं ये दोनों? मैं अभी उन लोगों की खबर लेती हूँ। जय, वीरू, कहाँ हो तुम लोग? आओ इधर। राधिका, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो बताओ? हाँ वो गड़बड़ होगी। चिंगू मुंगू गायब हो गए, पता नहीं चला कहाँ गए। जग्गी जी, आपके कहने का मतलब क्या है? कहाँ गायब हो गए? मुझे लगता है उन दोनों किसी ने किडनैप कर लिया। तुम दोनों क्या कर रहे थे वहाँ? और तू राधिकाड़ी, हाँ ऐसे मुंह छुपाई क्या खड़ी है? बड़े जोश में लेके करती है ना हमारे जयवीरू को। जग्गी जी, राधिका जी, आप दोनों चुप क्यों खड़े? कुछ तो बताइए ना। समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करेंगे। सबके मना करने के बावजूद भी लेकर गई वो, और अब देखो कैसी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है। हमारे जयवीरू को खोकर आई। साहिब, हमारे जयवीरू कहाँ गए? जयवीरू, तुम पूछो ना इनसे जयवीरू कहाँ है। मुझे मेरे जयवीरू चाहिए। तुम सुन रहे हो मुझे? हाँ, सोना रिलैक्स। सोना संभालो अपने आप को। इतने छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं संभाल पाई है तो। उर्मिला, तुम सिर्फ राधिका को क्यों डांट रही हो? जग्गी भी तो साथ में था ना। ये बेचारी पहले से ही डरी हुई है। तू क्या कर रहा था वहाँ? माँ मैं क्या करता, मैं तो मंदिर के अंदर गया था ना प्रसाद लेने। जैसे ही बाहर आया देखा कि ये फोन पे है और बच्चे गायब। मुझे क्या पता था कि ये 5 मिनट भी बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। वैसे तो पता भी नहीं चला कि कब बच्चों को उठा के ले गया कोई। हे भगवान, शायद कहाँ होंगे जयवीरू? सोना संभालो अपने आप को। मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू। साहिर मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये बच्चों को नहीं संभाल पाएगी। ये तो बच्चों को नहीं संभाल पाई, मेरी इससे शादी कर रही है। इस समय ये विषय चर्चा का नहीं है। सबसे पहले हमें बच्चों को ढूंढना होगा। के उर्वशी, मुझे माफ कर दीजिए। भाई हमें सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। साहिब, हम लोगों के साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? कौन लेकर गया होगा जयवीरू को? सोना, मैंने कहा ना, तुम धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। हाँ सुन, मामी आंटी बच्चे सही सलामत है। हाँ मुंह रखना सरदार। तेरे दोस्तों को बोला था कि बच्चों को किडनैप करना, पर वो तो
उन्हें इस घर में ही वापस लेकर आ गए। मैंने कहा था ना कि बच्चे अगर कहीं और जाएंगे तो घबरा जाए, इसलिए मैंने इधर लाने को बोला उसे। और वैसे तुझे पता ना, जंगू बंगू को थोड़ी सी तकलीफ हो या मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये तो देख जो धन्य हो जक्की पापा की। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे दिख गए, इसलिए मैं उन्हें अपने आंगन में ही छोड़ दिया खेलने के लिए। रिलैक्स होना, फिलहाल हमें पुलिस में कंप्लेंट करना ही होगा, तो प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन साहिल, प्लीज सोना, मुझे जाने दो। चल भाई। रुक जाओ। किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं पुलिस साथ में लेकर आई हूं। मतलब बड़ी माँ आपको पता था कि जयवीरू किडनैप हुए? बट कैसे? मैं न सिर्फ ये जानती हूँ कि जय वीरू किडनैप्ड है, बल्कि मुझे ये भी पता है कि ये हरकत किसने की है। तुम कैसे जानती हो कि हमारे बच्चों का अपहरण किसने किया है? मुझे जो कहना था वो मैं इंस्पेक्टर को बता चुकी हूँ, और अब इंस्पेक्टर साहब ही जो सच है उससे वो सच उगलवा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, उस इंसान से सच आप उगलवा लीजिए। बता, कहाँ छुपा रखा है बच्चों को? इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? What the hell is this? आपका कहने का मतलब है जो किडनैप हुए वो जग्गी जी ने किया? ये सब कुछ सच में जग्गी जी ने की है? हाँ, हमारे जय और वीरू को जग्गी जी ने ही किडनैप किया है। इसलिए इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए, और उसके लिए आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, पर इनसे पता कीजिए कि जय और वीरू कहाँ हैं। हवलदार, एक मिनट। ये कोई मेडल है जो तुम मुझे दोगे? मैं खुशी खुशी हाथ में डाल दूंगा, हैं? कोई गवर्नर है ये जो तुम इनकी सुनोगे? देखो तुम। अरे तुम देखो यार। अरे हमारे जय वीरू जो हैं दोनों सही सलामत हैं, कुछ नहीं हुआ उनको। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और किसने रिपोर्ट लिखवाई तुम्हें कि बच्चे गायब हो गए? भाई कैसे पुलिस वाले हो तुम? बिना छानबीन किए चले आए गिरफ्तार करने। पहले घर आके पता करना चाहिए था कि बच्चे कहाँ हैं, घर छानना चाहिए था, कमरे देखने चाहिए थे, उसके बाद पता करते कि कहाँ है बच्चे, किसने किडनैप किया, फिर हथकड़ी लगवाते ना। ऐसे आगे मुंह उठा के अगर इतना पहले किया होता ना, जितनी टेंशन नहीं होती जितनी टेंशन दे दी तुमने। रुको यार। हेलो भाई, 440 वोल्ट की लग गई है, बच्चों को लेके अंदर आ जाओ। जय वीरू, जय वीरू, जय वीरू, तुम दोनों ठीक तो हो ना? कहीं तुम लोगों को लगी तो नहीं है? सोना में रो क्यों रहे हो? हम तो यहाँ
अंकल के साथ आंगन में बाजू में से लूडो खेल रहे थे। हाँ, बहुत मस्ती की। और हमने ना अतीब की बैट लगा रखी थी। अंकल को तो खेलना भी नहीं आता। सोना में आपको पता है हमारी तीसरी आइसक्रीम है। सोना, बच्चों से कहो कि कमरे में जाए और वहां खेले। जी दादी सासू। जय, वीरू, तुम दोनों कमरे में जाओ। इंस्पेक्टर, क्षमा चाहती हूँ कि एक गलत फहमी की वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। हमें हमारे बच्चे मिल गए हैं। धन्यवाद। जी। जबकि ये सब क्या था? क्यों किया तूने ऐसा? मैं बताती हूँ मासी जी। ये सब जग्गी जी और मामी जी का प्लान था। जग्गी जी और मामी जी ये चाहते थे कि बच्चों को वो बाहर लेकर जाएं और उसके बाद खुद बच्चों को किडनैप करवाएं और सारा इल्जाम राधिका पर लग जाए, ताकि राधिका को हम एक गैर जिम्मेदार लड़की समझे और उसके साथ रिश्ता तोड़ दे। क्यों मामी जी, सच कह रही हूँ ना मैं? जग्गी जी, यही प्लान था ना आप दोनों का? क्या मामी आंटी, क्या मस्त आइडिया। अब तेरे दोस्त को बोल दे कि मंदिर के बाहर से दोनों बच्चों को उठा ले और जब हम फोन करें तो वापस मोदी भवन आकर छोड़ जाए। जैसे बच्चे गायब तो बिल फटेगा सीधा राधिका के ऊपर। और यहाँ लोगों को लगेगा कि जो बच्चे नहीं संभाल पाई है वो पूरा घर कैसे संभालेगी। और फिर उसके बाद गोपियां करेगी राधिका के घर से गेट आउट। गोपी तो उसे बिना टिकट के राजकोट से मुंबई पार्सल कर देगी। बस इतना याद रखना कि जब तुम और राधिका मंदिर जाओ तो दोनों तुम्हारे जो चंगू मंगू है ना, उसे लेकर जाना भूलना नहीं। अपने मतलब के लिए एक लड़की को आप कैसे बदनाम कर सकते हैं? आपने ही कहा था ना कि मेरे पसंद की लड़की के साथ आप शादी करेंगे, तो राधिका मेरी पसंद है। और अब आप अपने बात से नहीं मुकर सकते। जग्गी जी, आपकी जिंदगी का नया सफर शुरू करने के लिए मैं आपके लिए एक तोहफा लेकर आई हूं। आपको याद है उस दिन आप मेरे लिए एक फोटो फ्रेम लेकर आए थे और मैंने गुस्से में तोड़ दिया था, और इसीलिए आज एक फोटो फ्रेम मैं लेकर आई हूं, और इसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि राधिका को लेकर मेरे मन में क्या विचार है। ये लीजिए। तस्वीर में हमारे परिवार की नई सदस्य भी शामिल है, और मुझे लगता है अब ये तस्वीर हमारे संपूर्ण परिवार को दर्शाती है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ड्रामे पे ड्रामा। आई होप रात को फिर कोई नया नाटक शुरू ना हो जाए। जग्गी,
तुमने और उर्मिलाबेन आपने जो हरकत की है वो बेहद शर्मनाक है। और उर्मिलाबेन आपको क्या लगा, आप तो बड़ी हैं, ऐसी कलाकारी करके क्या आपको लगा कि हम सबको बहुत मजा आएगा? शर्म आनी चाहिए आपको। बचपन की उम्र में ऐसा बचपना आपको शोभा नहीं देता उर्मिलाबेन। जग्गी, आज तो तूने हद ही पार कर दी। शर्म नहीं आई तुझे? अरे घर के मासूम बच्चों को उनके साथ ऐसा मजाक। मुझे माफ कर देना वेवान जी। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी ओछी हरकत करते हुए आप दोनों ने ये नहीं सोचा कि राधिका की इज्जत पर उंगली उठ सकती है, उसके दिल पर क्या गुजरेगी। वो बेचारी तो रो रो के परेशान है। क्या उत्तर देंगे आप राधिका के माता पिता को? क्या जवाब दोगे तुम जग्गी? किसी से वो नजरें नहीं मिला पा रही है, जबकि नीची नजरें हो वैसी हरकतें आप दोनों ने की है। शर्म आ रही है मुझे जग्गी, शर्म आ रही है। इतना बड़ा हो गया है तू और बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। ठीक। जग्गी जी, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगी और ना ही हम में से किसी ने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती की थी। आपने अपनी मर्जी से मुझसे यही कहा था कि मैं जो लड़की पसंद करूंगी उसी के साथ आप शादी करेंगे। आपने हमसे वादा किया था। आपकी सगाई हो चुकी है राधिका के साथ और इसीलिए अब शादी भी राधिका से ही होगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।